इंडियन रेलवेज। ट्रेन का सफर बेहद आरामदायक और प्यारा होता है, पर क्या आपको पता है कि हर साल इंडियन रेलवे से करीबन 100 लोग अपना जीवन खो बैठते हैं। उनमें से कुछ मौत तो इतना खौफनाक होते हैं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। असल बात तो यह है कि कभी कभी हम लोग को पता ही नहीं होता कि जिन छोटी छोटी अजीबोगरीब घटनाओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनके पीछे छुपी होती हैं कुछ ऐसी राज जो इंसान के साधारण सोच से परे हैं। आज की ये कहानी इन्हीं में से कुछ अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित है। इंसान जिंदगी में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कुछ चीजों के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होती है। खासकर आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं अचानक जाने की जरूरत पड़ जाए तो रिजर्वेशन मिलना मानो किसी जंग जीतने से कम नहीं। आनंद मिश्रा कोलकाता के आर्नोल्ड एंड जेरेमी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर। नाम और पहुंच तो काफी दूर दूर तक हैं, पर जब अचानक बिहार के पूर्णिया गांव के अस्पताल से कॉल आया कि उनकी माताजी बेहद बीमार हैं, तो उनका कोई भी सोर्स एक ट्रैवल टिकट ना दिला सका। काफी सारे कॉल्स घुमाने के बाद आखिर एक सीट मिल ही गई, रेलवेज की सीट, स्लीपर क्लास कोच A6 सीट नंबर 72, गेट के बिल्कुल पास। रात के 1 बजे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकी तब पूरा प्लेटफॉर्म खाली था कि मानो किसी सुनसान कब्रिस्तान में सिर्फ आनंद और वो ट्रेन हो। वो ट्रेन आनंद को उस कब्रिस्तान से दूर किसी ऐसी जगह ले जाने आई थी जिसकी खबर शायद किसी को नहीं थी, या शायद उस स्टेशन में मौजूद हर किसी को थी। अभी तक तो सब कुछ लगभग सही जा रहा था। आनंद सो चुका था और ट्रेन बंगाल को क्रॉस करके झारखंड में घुस चुकी थी। आनंद को सोए हुए अभी 1.5-2 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक खौफनाक चीख, जैसे कोई औरत जोर से मदद के लिए पुकार रही है। उस आवाज में इतना खौफ और डर था कि आनंद डर के मारे अपने सीट पर जम के बैठ गया। GPS ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। आनंद मिश्रा, जो कोलकाता के आर्नोल्ड एंड जेरेमी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर हैं, अपने माताजी का बेहद बीमार होने की खबर सुनकर तुरंत बिहार के पूर्णिया गांव के लिए निकल पड़ा। नाम और पहुंच काफी ऊपर तक होने के बावजूद कोई भी सोर्स एक टिकट ना दिला सका। आखिर एक टिकट मिल ही गया, रेलवे का टिकट। आनंद सो ही चुका था कि अचानक एक चीख सुन उसका नींद टूट गया और डर के मारे अपने सीट पर जम के बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वर्कलोड और माँ के टेंशन की वजह से उसको शायद ऐसा कुछ सुनाई दिया होगा। अपने डरे हुए मन को ये तसल्ली देकर अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए आनंद सिगरेट पीने वॉशरूम चला गया। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो तब रात के 2:45 बजे हुए थे। आनंद वॉशरूम में घुस गया और लाइटर से सिगरेट जलाने ही वाला था कि तभी अचानक
दरवाजे पर किसी ने दस्तक लगाई। दरवाजा खोलने पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। दरवाजा बंद किया तो फिर से एक और दस्तक। कौन है? पूछने पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। आपके पास टिकट है क्या? टिकट दीजिए ना प्लीज अंकल। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो फिर से वहां कोई भी नहीं था। ऐसा लगभग 2-3 बार होने पर वो तंग आ चुका था। उसने फिर दरवाजा बंद किया और लाइटर से सिगरेट जलाने लगा कि फिर से एक दस्तक और वही लड़की की आवाज। आपके पास टिकट है क्या? टिकट दीजिए ना प्लीज अंकल। आनंद का दिमाग अब काफी गर्म हो चुका था और वो जोर से चिल्ला उठा, नहीं है टिकट, मुझे सताना बंद करो वरना ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। पर आश्चर्य की बात ये थी, इस बार भी दरवाजा खोलने पर आनंद को आसपास कोई ना दिखा। दिमाग खराब करके रखा है इस लड़की ने। आनंद ने अपना दिमाग शांत करते हुए फिर से सिगरेट जला के पीने लगा। सिगरेट में आखिरी कुछ बाकी रही होंगी कि तभी एक और बार आनंद को दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। पर इस बार वो कुछ भी नहीं बोला और दरवाजा तुरंत खोल दिया। दरवाजा खोलने पर उसको एक छोटी सी लड़की दिखी। उसके सर के पीछे के हिस्से में शायद लाल रंग था और उसके ब्लू फ्रॉक के ठीक बीचों बीच एक लंबी सी लकीर थी कि मानो उस लकीर ने ड्रेस के साथ साथ उसके शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया हो। आनंद अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपना गुस्सा काबू न कर पाया और उसने उस छोटी सी बच्ची को एक जोर का धक्का मारा। इत्तेफाक से तभी बगल वाली ट्रैक पर से एक ट्रेन आनंद के ट्रेन को ओवरटेक करने ही वाली थी। सच्चाई तो ये थी कि आनंद का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, पर वो बच्ची आनंद के धक्के से सीधा ट्रेन के बाहर जाकर शायद बगल वाले ट्रेन के सामने आ गई। 1 सेकंड के लिए आनंद का दिमाग खाली हो गया। उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई नहीं मिला। शायद सब सोए हुए थे। आनंद ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया और टेंशन के मारे 7-8 सिगरेट एक साथ पी गया। आनंद मिश्रा मशहूर अर्नोल्ड एंड जेरेमी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर अब एक हत्यारा बन चुका था। उसके निष्पाप सफेद हाथों पर अब एक बेरहम कत्ल का लाल रंग लग चुका था। दोस्तों, मैनेजर की नौकरी कुछ सिखाए ना सिखाए, सिचुएशन हैंडलिंग में माहिर बना देती है। शायद इसीलिए ही इस विकट परिस्थिति में भी आनंद ने ठंडे दिमाग से सोचा कि खून होते हुए ना तो किसी ने देखा ना तो किसी ने सुना, और अगर केस हुआ भी तो आनंद के हाई कोर्ट में काफी सारे क्लाइंट्स हैं। पर एक सोचने वाली बात ये भी थी कि ट्रेन से गिरते वक्त और उसके बाद भी उस बच्ची के चीखने की कोई भी आवाज नहीं सुनने को मिली। आनंद इसी तरीकों के 1000 सवालों में उलझा था कि अचानक उसको दरवाजे पर फिर से एक और दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पर एक और दस्तक। अब कौन?
सुनते रहिए। GPS ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अभी तक हम लोगों ने सुना कि इमरजेंसी में अपने माताजी के पास जा रहे आर्नोल्ड एंड जेरेमी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर आनंद मिश्रा को अहम वक्त पर ट्रेन का टिकट मिला और ट्रेन में जब भी वो वॉशरूम में गया तो उसको एक बच्ची बार बार परेशान कर रही थी। पर आश्चर्य की बात ये थी कि वो बच्ची आनंद को दिखी नहीं। वो बच्ची आनंद से टिकट मांग रही थी। रात को अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी और वो उठकर स्ट्रेस कम करने के लिए वॉशरूम चला गया स्मोक करने के लिए। फिर से जब वो बच्ची आनंद को बुला रही थी तो आनंद गुस्सा काबू न कर सका और उसके धक्के से वो बच्ची ट्रेन के दरवाजे से गिरकर शायद पास में जा रही ट्रेन के नीचे आ गिरी। आनंद को ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं था, पर उसने घबराहट में वॉशरूम के अंदर अपने आप को लॉक कर लिया। उसके दिमाग में कई चीजें चल रही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से एक दस्तक। उस आवाज को सुन मानो जैसे उसकी रूह कांप उठी। वो डर के मारे जम गया। उसका शर्ट पसीने से पूरा भीग चुका था और उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी। पर तभी उसको दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज सुनने को मिली। भाई साहब बाहर आइए, मैं टीसी हूं, आपका टिकट चेक करना है। आनंद के जान में जान आई। अपना दिमाग ठंड रखते हुए आनंद वॉशरूम से निकल गया और टीसी को दिखाने के लिए अपने वॉलेट से टिकट निकाल ही रहा था कि उसके दिमाग में ये बात आई कि इतनी रात को कभी टीसी नहीं आता। ऊपर से पिछला स्टेशन करीब 1 घंटे पहले छूट गया और अगला स्टेशन आने में लगभग 30 मिनट बाकी था। ज्यादा कुछ सोचे बिन आनंद ने अपना टिकट टीसी की ओर बढ़ाया कि तब दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई दी। आपके पास टिकट है क्या? टिकट दीजिए ना प्लीज अंकल। ये वही बच्ची थी, वही ब्लू फ्रॉक पहने। आनंद का दिमाग खाली पड़ गया था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहा था कि कैसे जो कि चलती ट्रेन से बाहर गिर गई फिर से उसकी आंखों के सामने खड़ी है। अब उस बच्ची के साथ उसकी माँ भी थी। आनंद बेहद डर गया और टीसी के पैरों में पड़ गया। भाई साहब मुझे बचा लीजिए, इस बच्चे ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब घबराइए मत भाई साहब, कुछ लोगों को तो बस फ्री में ट्रैवल करने का बहाना चाहिए। ये बोल टीसी उनकी तरफ घूमा और कहा, तुम्हारा टिकट किधर है, दिखाओ। माँ और बेटी दोनों टीसी के पांव पड़ गए। ये सब देखकर आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको शायद पता ही नहीं था, पर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा होने वाला था जो इतिहास को दोहराने पर शायद मजबूर कर जा रही थी। शायद उस सुनसान स्टेशन से दूर यही वो मंजिल थी जहां ये ट्रेन आनंद को खींच लाई थी। माँ और बेटी के भीख
मांगने के बावजूद टीसी ने उनकी एक भी ना सुनी और छोटी सी उस बच्ची को जोर से लात मार के ट्रेन से नीचे गिरा दिया। आनंद की आंखों के सामने दूसरी बार वो बच्ची ट्रेन से नीचे गिर गई। आनंद दूर कहीं एक किनारा पकड़कर उस खौफनाक नजारे को देखे जा रहा था, जैसे कोई अनजान ताकत उसकी नजर ना चाहते हुए भी एक ही जगह पर टिकाई हुई थी। बच्ची की मां अब जोर से रो पड़ी और टीसी को मारने की कोशिश में लग गई। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई और इस हाथापाई में दोनों ट्रेन से नीचे गिर गए। आनंद को अब पता चल चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। बेहद डरा हुआ और चिंतित आनंद ने अपने आप को फिर से टॉयलेट में लॉक कर दिया। वो ये ठान ले चुका था कि अब जो कुछ भी हो जाए वो दरवाजा नहीं खोलेगा। अभी तक हुई सारी अजीबोगरीब घटनाओं को अपनी आंखों से देखने पर आनंद बुरी तरह से डर चुका था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। डरे हुए आनंद कई सवालों में उलझा था कि अचानक दरवाजे पर फिर से एक और दस्तक। आनंद ऐसे ही बहुत डरा हुआ था और फिर एक आवाज सुन वो बेहोश हो गया। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अब तक आपने सुना बीमार माताजी को मिलने आर्नोल्ड एंड जेरेमी ग्रुप ऑफ होटल्स के जनरल मैनेजर आनंद मिश्रा बिहार के पूर्णिया गांव के लिए निकल पड़ा। नाम और पहुंच काफी ऊपर तक होने के बावजूद कोई भी सोर्स एक टिकट ना दिला सका। आखिर एक टिकट मिल ही गई, रेलवे का टिकट। पहले तो एक औरत की चीख सुन आनंद की नींद टूट गई। फिर वॉशरूम में लगातार एक छोटी बच्ची उसको परेशान कर चुकी थी। फिर एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं ने मानो उसको अंदर तक डरा चुका था। उसने वॉशरूम के अंदर अपने आप को लॉक कर दिया और दरवाजा ना खोलने की ठान ली कि तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक। पहले से डरे हुए आनंद इस आवाज को सुन और भी डर गया और वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब आनंद ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को मैनेजर के केबिन में पाया। वो कुछ बोल या सोच पाता उसके पहले ही मैनेजर साहब ने बोल उठे। बच्ची को देखा क्या? रेल मैनेजर की बात सुनकर आनंद के पैर ठंडे हो गए। देखो भाई, कंप्लेंट लॉन्च करके कोई फायदा नहीं। वो फाइल देख रहे हो, एक ही कंप्लेंट है उसमें, उस बच्ची, टीसी और उस औरत की। तकरीबन 5 साल पहले मिसेस बासु और उनकी बेटी इस ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रही थी। टीसी को माँ बेटी ने इतना गुस्सा दिला दिया कि टीसी ने बच्चे को जोर से धक्का दे दिया और वो बच्ची ट्रेन के सामने आ गिरी। वो औरत और टीसी भी हाथापाई करते हुए ट्रेन से गिर गए। न्यूज में हर जगह आया था। उन तीनों का ट्रेन से कटा हुआ शरीर अगले दिन पुलिस को मिला। तब से हर किसी को वो तीनों दिखाई पड़ते हैं। अब तो आदत सी हो गई है। आनंद ये सुन एक ही नजर से रेल मैनेजर को देखे जा रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और स्टेशन से एक ऑटो पकड़कर माताजी की ओर निकल पड़ा। पहुंचने पर उसको खबर मिली कि तबीयत और बिगड़ने पर मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो गए।
और डॉक्टर ने काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए। आनंद अंदर तक टूट पड़ा। आनंद को रिटायर हुए अब 2 साल गुजर गए। उस रात की घटनाओं को याद कर रात को उसकी नींद टूट जाती है।